नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एसएसपी ने ली क्राइम मीटिंग, प्रकरणों की समीक्षा कर दिए निर्देश। दिन दहाड़े महिला के अपहरण की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज वायरल। एथेनॉल बनेगा विकल्प, पेट्रोलियम राज्य मंत्री का बयान। और खूंखार रैली में महिलाओं की जुटेगी भीड़, महिला मोर्चा हुई तैयार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने सभी राजपत्रित अधिकारियों समेत थानेदारों की मीटिंग ली। इस क्राइम मीटिंग में एसएसपी पारुल माथुर ने साफ कर दिया कि जिले में अपराधियों की एक नहीं चलेगी। वहीं थानों में पड़े पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द निराकरण करने का आदेश एसएसपी ने दिया। इस दौरान सिविल लाइन थाना सरकंडा थाना मैच चल रहे पेंडिंग मामले को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया है। साथ ही निगरानी सुधा गुंडे बदमाशों पर कड़ी नजर रखने का आदेश एसएसपी पारुल माथुर ने दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक शिक्षकों को प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत करने और उसके बाद पदांकन संबंधित गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश में कहा गया है कि पदांकन सर्वप्रथम शिक्षक विहीन स्कूलों में और उसके बाद एकल शिक्षकीय स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि वर्तमान में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के बाद पदांकन में विधिवत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के बाद पदांकन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र लगभग आधा बीत चुका है। ऐसे में अब स्कूलों में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए स्कूलों में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, जिसके लिए ऐसे विद्यार्थियों का चयन कर शिक्षा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना काल में शिक्षण सत्र में पिछड़ चुके विद्यार्थियों को विशेष कक्षा लगाकर उन्हें खास तौर पर जानकारी दी जा रही है, तो वहीं प्रश्नोत्तरी बनाकर तैयारी करवाई जा रही है। गौरतलब है कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी महीने में शुरू हो रही है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग जिले में बोर्ड परीक्षा के परिणाम को सुधारने की दिशा में पहल कर रहा है। यही वजह है कि लगातार स्कूलों में शिक्षकों को उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है जो शिक्षा में थोड़ा कमजोर है और मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। ऐसे में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले में 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे सुधारने में नई योजना बनाई है। कोरोना काल के बाद पढ़ाई में पिछड़े स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, वहीं उन्हें प्रश्न बैंक बनाकर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इसका फायदा विद्यार्थियों को मिलेगा, बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। तो राज्य शासन की ओर से बेस लाइन का एग्जाम लिया जा रहा है और उसके बाद कुछ समय तक पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद इन लाइन का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे कोरोना काल में लर्निंग लॉस हुआ है जिनका, उसका अभी परीक्षण बेस लाइन में हो जाएगा, किस स्तर में है, कहाँ पर कमी है, उनको फिर अलग से टीचिंग दे करके फिर इनलाइन एग्ज़ाम में उसमें सुधारने का प्रयास करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, जिला स्तर से भी हम 10वीं और 12वीं के सभी विषयों का एक मिनिमम जो है हर बच्चे को उतना आना चाहिए और लिखने का भी अभ्यास कराएंगे उनको। वो हम सभी विषय विशेषज्ञ शिक्षक हमारे हैं, उनसे एक प्रश्न और उत्तर जिस प्रकार से पूछे जाते हैं वैसा करा करके उसका प्रैक्टिस कराएंगे ताकि सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सके।
स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति दी जा रही है, जिसमें विभाग द्वारा तीसरी बार दावा आपत्ति के लिए समय दिया गया है, जिसके तहत आपत्तिकर्ता गुरुवार तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज के साथ आपत्ति कर सकते हैं। मालूम हो, पूर्व में सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक के पद पर प्रमोशन की सूची में गड़बड़ी की शिकायतें के बाद 208 लोगों ने दावा आपत्ति की थी। मामले में डीईओ डीके कौशिक ने बताया कि 208 आवेदन मिले, उसमें से 189 आवेदन सही मिले हैं। आवेदन दोबारा आए थे। इसकी जांच पूरी कर ली गई है। सभी शिक्षकों की सूची की मिलान कर लिया गया है। वहीं 12 या 13 नवंबर को काउंसलिंग की तिथि तय कर दी जाएगी। आपको बता दें, जिले के प्राइमरी स्कूलों में 888 पद प्रधान पाठक के खाली है, जिनमें प्रमोशन के लिए शिक्षा विभाग ने 993 शिक्षकों की लिस्ट तैयार की है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की कानून व्यवस्था को लेकर फिर से एक बार सवालिया निशान लगने लगे हैं। सोमवार के दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में लाकर खड़ी कर रही है। आपको बताते चले कि सरकंडा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अपनी कार को सरकंडा के मुख्य मार्ग में खड़ा कर गली के अंदर अधिवक्ता के ऑफिस में घुसकर शादीशुदा महिला का बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। महिला की चीख पुकार से आसपास के स्थानीय लोग और अधिवक्ता बाहर निकलकर महिला को युवक के चंगुल से छुड़ाया और उक्त युवक को घेर कर खड़ा कर दिया। उसके बाद सरकंडा थाना में इसकी सूचना दी गई, लेकिन चंद कदम की दूरी में सरकंडा थाना होने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई और मौका देखते ही युवक घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पीड़ित महिला अधिवक्ता के साथ थाना सरकंडा पहुंचकर इसके लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन सरकंडा पुलिस ने इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और ना ही इसे गंभीरता से लिया। वहीं पुलिस ने मामला कायम करने के बजाय सरकंडा थाना पुलिस पीड़ित पक्ष को चलता कर दिया। इस घटना के बाद से यह तो स्पष्ट होता है कि सरकंडा पुलिस महिला संबंधी अपराध को लेकर कितनी सजग है कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई और सरकंडा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जबकि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसके बाद भी पुलिस ने इस मामले को चलता कर दिया, यह समझ से परे है। जी, इस मैटर को अभी संज्ञान में आया है पुलिस सरकंडा क्षेत्र के, तो उस हिसाब से हम अभी वो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और अभी उस महिला से बात करके उसका आवेदन लेकर हम लोग इसमें जांच करने के बाद उसके बाद विधिवत कार्रवाई करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय पेट्रोलियम गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के सरकारी आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक व बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब इथेनॉल की ब्रांडिंग देश में शुरू हो जाएगी। उस समय कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। धान का कटोरा कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भी राइस से इथेनॉल बनाने की दिशा में काम शुरू हो रहा है। अभी 80% पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाया जा रहा है। आसाम में बैम्बू से, पानीपत में पलारी सहित प्रदेश में राइस से इथेनॉल बनाने की तैयारी हो रही है। जब 20% इथेनॉल तैयार होने लगेगा तब कुछ कहा जा सकता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में प्रदेश की तरक्की के सवाल को टालते हुए उन्होंने बीजेपी के 15 सालों की कार्यों की तारीफ की। मीडिया से बातचीत करते हुए तेली ने छत्तीसगढ़ी में बोलते हुए, मैं भले ही आसाम से आया हूं, लेकिन 200 साल पहले हम लोग छत्तीसगढ़ से आसाम गए थे। मैंने बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे एक बार छत्तीसगढ़ जाना चाहिए और समय मिलता नहीं था। अब मैं भारत सरकार में पेट्रोलियम नेचुरल गैस लेबर विभाग के मैं मंत्री हूँ। इससे पहले मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री था। उस समय भी प्रोग्राम किया था कि यहाँ एक मेगा फूड पार्क भी बनाया गया, तो उसका उद्घाटन के समय भी आने वाला था, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाया। तो हमारा बड़े भाई पार्लियामेंट में अरुण जी बोलते रहते हैं कि एक बार छत्तीसगढ़ आना चाहिए। उसी तरह से आज एक प्रोग्राम रखा गया है स्वदेशी मेला, और उन्होंने कहा कि इस मेला की उद्घाटन के समय आपको रहना होगा। उसी तरह से बुधवार को प्रदेश में 8 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 26 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। बुधवार को सर्वाधिक 3 मरीज महासमुंद से मिले हैं। राजनांदगांव, रायपुर, बेमेतरा से एक संक्रमित मरीजों के साथ प्रदेश में कुल 6 जिलों से मरीजों की पहचान हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,653 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,424 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 85 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक कुल 14,144 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पहुंचे, जहां जोगी निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता दोनों राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भाजपा से ऊब चुकी है। जहां जनता ने 15 साल भाजपा के शासनकाल को देखा है, वहीं लगभग 4 साल के कांग्रेस के शासन को देखा है, और दोनों ही पार्टी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने चुनाव से पूर्व जनता से बड़े बड़े वादे किए, लेकिन सरकार में आने के बाद उन वादों को भूल गए। केवल भ्रष्टाचार कर खुद के पेट में भरने में व्यस्त हो गए। मुझे लगता है इस बार छत्तीसगढ़ की जनता तीसरे विकल्प के रूप में क्षेत्रीय पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को देगी। वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के बिखराव को लेकर अमित जोगी ने कहा कि पिछले कुछ समय में जो पार्टी में बिखराव हुआ है, उसे मैं बिखराव के रूप में नहीं देखता, बल्कि पार्टी को एकत्रित कर रहे हैं। बिखराव को समाप्त कर दिया गया है। अब पार्टी में वही लोग हैं जो वास्तव में संघर्ष करके जनसेवा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को अब हमारी पार्टी मौका देगी। वहीं अब हमारी पार्टी जनता के समस्या को सुनने के लिए पदयात्रा कर लोगों के पास जाएगी और जनता के मुद्दों को उठाएगी। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीति भटक चुकी है। राजनीति उन मुद्दों पर की जा रही है जिनका जनता से कोई वास्ता नहीं है। लोगों को बांटने एवं नफरत की राजनीति की जा रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन को लेकर कहा कि बसपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ना हमारी भूल थी, लेकिन इस बार 90 विधानसभा सीट पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी।
छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन पर लिखी गई पुस्तक मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर सेमिनार जिला भाजपा कार्यालय गौरेला में हुआ। भाजपा के प्रदेश महामंत्री पूर्व IAS OP ने कहा कि यह पुस्तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के गैर राजनीतिक विशेषज्ञों का कलेक्शन है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का 20 वर्षों का कार्यकाल आम जनता के जीवन स्तर को सुधारा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने वादों को लेकर विफल हो चुकी है। प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार, आपराधिक मामले बढ़े हैं। रोजगार को लेकर भी झूठे आंकड़े जनता को भ्रमित करने के लिए है। नान घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पत्र लिखने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री 4 सालों से क्या कर रहे थे जो आज कार्रवाई की बात कह रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं। प्रदेश में माफिया राज बढ़ रहा है। चोरी हो रहे कोयले को लेकर जब मैंने पोस्ट किया था, मुझ पर ही कार्रवाई कर दी गई। बोलूं? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, मोदी जी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जो इतना लंबा कार्यकाल किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इन 20 सालों में उन्होंने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। उसके बारे में देश के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने, विशेषज्ञों ने अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं। जैसे स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने प्रस्तावना लिखी, नंदन नीलकर्णी जी ने उनके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में योगदानों को लिखा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योगदानों को अरविंद पनगड़िया जी ने लिखा है, उन्होंने कोरोना को कैसे हैंडल किया उस पर डॉक्टर देवी शेट्टी ने लिखा है, यूथ के लिए उन्होंने क्या किया उसके पर PV सिंधु जी जैसे प्लेयर ने लिखा है, युवा यूथ आइकन ने लिखा है। इस तरह के अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स ने अलग अलग आर्टिकल लिखे। उसी का कलेक्शन मोदी एट 20 के रूप में सामने आया है। उसी पर आधारित सेमिनार हम पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। उसी सेमिनार की कड़ी में आज मैं उपस्थित। कॉलेज के खुल जाने के बाद पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके बाद कॉलेज के नए छात्र छात्राओं को सीनियर्स के द्वारा फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। CMD कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं के लिए CMD कॉलेज के पूर्व सचिव आकाश यादव के द्वारा फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। यह आयोजन काफी शानदार रहा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में CMD कॉलेज के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे, जिन्होंने इस पार्टी का खूब लुत्फ उठाया। यह फ्रेशर्स पार्टी सभी छात्र छात्राओं को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इस पार्टी के दौरान सभी खुशी में झूम रहे थे। इस पार्टी में एंकर मनुराज ने अपनी बातों से लोगों को खूब एंटरटेन किया। वहीं इस दौरान कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अटल श्रीवास्तव, मेयर रामचरण यादव, विधायक शैलेश पांडे, बाला ठाकुर, मेड्डी समेत सभी नेताओं ने शिरकत की और सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। आप भी देखिए इस पार्टी की झलक। नवंबर को मैतारी हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मंत्री रेणुका सिंह, सांसद संगीता यादव, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित तमाम महिला मोर्चा के अलावा प्रदेश की महिला पदाधिकारी और भाजपा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने बताया कि प्रदेश में शराबबंदी, महिला सुरक्षा, सामूहिक दुष्कर्म, अनाचार, रेडी टू ईट से महिलाओं को बेरोजगार करना, स्व सहायता समूह की कर्जा माफी, प्रधानमंत्री आवास योजना को ठप्प करना जैसे इन मुद्दों को लेकर वे मैतारी हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। जगमल चौक के पटेल ग्राउंड से रैली के जरिए नेहरू चौक तक पैदल यात्रा की जाएगी। इसके बाद नेहरू चौक में तमाम बड़े भाजपा के नेता सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।
मंजिलें हों चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza.
अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFB जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल, अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी,
बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।